सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ 100। तो ईपीएफओ एसएससी का जो मोस्ट अवेटेड रिजल्ट था वो आउट हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो चुके हैं, मेरे ग्रुप से भी और कई सारे ग्रुप से। तो अब क्योंकि सेलेक्ट हो चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके डाउट्स भी बहुत सारे होंगे। तरह तरह के डाउट्स उनके पहले भी थे बहुत सारे और अब भी डाउट्स हैं, क्योंकि पहले तो उन कैंडिडेट्स के भी डाउट्स थे जो सिलेक्ट नहीं हुए थे, मतलब जिनका नाम था बस। अब जो सिलेक्ट हो चुके हैं तो उनके भी डाउट्स हैं। तो उन डाउट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट डाउट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं मेरे टेलीग्राम पे, मेरे चैनल पे, तो और मेरे कमेंट बॉक्स में भी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो उन कैंडिडेट्स के डाउट्स को मैंने पिक किया है और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को मैं प्रॉपर्ली आंसर कर सकूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी मैं बोल रहा हूं ये प्योरली मेरे इंटरप्रिटेशन में बेस्ड है और जो मैं समझता हूं, मेरे ओपिनियन में ये चीज़ें सही है, मैं वो मानता हूं, मैं वो बोल रहा हूं आपको। और कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो इस बात को आप उस तरह से ना लें कि यार ईपीएफओ की तरफ से कोई बात आ रही है, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है। अब मैं क्वेश्चन जो मैंने पिक किए हैं उसके मैं आंसर दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये आई थिंक ये वाला पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में इसका आंसर कर चुका हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो नहीं देखी है आपने लास्ट वीडियो, तो लास्ट वीडियो जाके देख लें, इसमें मैंने सारे ही इधर वाले आंसर कर दिए हैं। अब पहले मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ एक एक करके, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों, क्योंकि एक भी पॉइंट, सारे क्वेश्चन आप लोगों के ही हैं, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के ही हैं। तो कोई भी अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा और फिर जाके आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछते हैं या टेलीग्राम चैनल पर बार बार मुझसे पूछते रहते हैं। तो इससे बेटर है कि आप एक एक लाइन को सुने, एक एक चीज़ को सही से सुने। आगे का क्या प्रोसेस है, तो आगे का प्रोसेस ये है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मेल अभी तक आया नहीं है, मेल कब तक आएगा। तो मेल इतनी जल्दी नहीं आता है, अभी रिजल्ट आउट हो चुका है। हम लोगों का भी जब रिजल्ट आउट होता 26 नवंबर को, उसके बाद पहला जो मेल आया था वो नवंबर में नहीं, दिसंबर में भी नहीं आया था, जनवरी में आया था। तो आप सबको टाइम लगेगा मेल आने में, तो इसके लिए पैनिक ना करें बार बार कि मेल कब आएगा, मेल कब आएगा। मेल आ जाएगा, 1-1.5 मंथ्स का टाइम लगेगा, 40-50 डेज़ का टाइम लगेगा, तो उसके लिए वेट करें। काइंडली वेट फॉर 40-50 डेज़ एंड यू विल रिसीव द फर्स्ट मेल रिगार्डिंग योर अटेस्टेशन फॉर्म्स। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उस वीडियो को नहीं देखे हैं, एएसओ की वो वीडियो है, तो उस वीडियो को जाके देख लें एक बार। ये भी सेम क्वेश्चन है, इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि, तो फिर ये क्वेश्चन है, हेलो, इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑल्दो आई हैव स्टडीड कंप्यूटर इन माय ग्रेजुएशन। तो इसके लेके थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, बट मुझे ऑलमोस्ट डाउट नहीं, मुझे ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि शायद कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है आपको। आपसे जरूर पूछा गया होगा एप्लीकेशन के टाइम पे, और आपने ग्रेजुएशन में या फिर आपने 12th में अगर पढ़ा है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके थ्रू भी आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है। ब्रो, हाउ इज़ द वर्क कल्चर एंड नेचर ऑफ जॉब इन एसएससी। जो इसके बारे में मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है एसएससी जॉब प्रोफाइल को लेके, उस वीडियो को जाके देखें, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है वर्क कल्चर और नेचर ऑफ जॉब। मैं बार बार बताऊंगा नहीं इसके बारे में, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में बार बार बताने का मतलब है टाइम वेस्ट होना। उसका तो मेरिट लिस्ट ही मार्क्स वाइज रखा हुआ है। हाँ, जो मेरिट लिस्ट आई है आपको, वो मार्क्स वाइज आई हुई है आपकी, और जो रैंक 1 है, रैंक 2 उसके बेसिस पे दिया गया है। और आपको बाद में जो प्रमोशन मिलेगा इसकी बेसिस पे ही मिलेगा, और आगे फ्यूचर में जब भी ईपीएफ में आप रहेंगे तो आपको इसी रैंक के बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलने वाला है। कैन वी जॉइन विदाउट रिलीविंग लेटर। अगर आप, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है या पीएसयू में है या बैंक्स में है, तो आप बिना रिलीविंग लेटर के ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इंटीमेशन नहीं भी दिया था एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे और बाद में सेलेक्ट हो गए थे, तो भी आपको एनओसी और एनओसी देना पड़ेगा डीवी के टाइम पे, और ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको रिलीविंग लेटर देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है ये। कैन वी दे प्रोवाइड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का कोई कंफर्म नहीं है, ये आपको मालूम चलेगा ज्वाइनिंग लेटर में। जो ज्वाइनिंग लेटर आपको रिसीव होगा उसमें ही मालूम चलेगा एक्सटेंशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। बट एक्सटेंशन जहाँ तक मुझे पता है एक्सटेंशन मिल जाता है, लेकिन वो अभी अभी आपको नहीं मिलेगा। वो आपको आपको तब ज्वाइनिंग के टाइम पे ही अप्लाई करना पड़ता है। जब ज्वाइनिंग लेटर आपको रिसीव हो जाएगी तब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक एक बात को ध्यान से सुनें, क्योंकि बार बार एक ही डाउट मैं नहीं बताऊंगा आपको। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट विद 15K सैलरी, शुड आई रिजाइन एंड प्रोड्यूस रिलीविंग लेटर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कैन आई सबमिट इट एट टाइम ऑफ डीवी। तो हाँ, मतलब यस, डेफिनेटली यू कैन सबमिट द रिलीविंग लेटर ड्यूरिंग द डीवी ओनली, बिकॉज डीवी के टाइम पे ही आपका एनओसी या रिलीविंग लेटर मांगा जाता है, उससे पहले नहीं मांगा जाएगा। एफसीआई एजी3 और ईपीएफओ एसएसए, देखिए इसको लेके मैं ज़्यादा अपना सजेशन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि इसको लेकर ऑलरेडी मैंने बनाई है एक वीडियो थोड़ी सी, ईपीएफओ एसएसए बैंक पीओ और एलआईसी असिस्टेंट को लेकर। तो उस वीडियो से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। तो फाइनली ये आपका ही चॉइस है कि आपको क्या ज्वाइन करना है। इसको लेके मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बाद में आप सारे कैंडिडेट्स ही मुझ पे आके फिर पड़ जाएंगे कि आपने बताया था और हमने ज्वाइन कर लिया, अभी हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो ये आपका पर्सनल चॉइस होने वाला है।
रैंक के प्रेफरेंस मिलेगा पोस्टिंग में, हाँ डेफिनेटली रैंक का प्रेफरेंस मिलने वाला है आप सबको, क्योंकि इसीलिए रैंक बनाया गया है। अगर रैंक दिया गया है तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ होना है, इसलिए रैंक का प्रेफरेंस दिया जाएगा आप लोग को। बाद में पोस्टिंग के टाइम पे आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा। कुछ दिन बाद जो पहला मेल रिसीव होगा उसमें आपको सारी चीज़ आपसे मांगी जाएंगी, बेसिक डिटेल्स, आपके जितने भी चीज़ फॉर्म्स, आपने कहाँ एजुकेशन लिया है, कहाँ रहे हैं, तो उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो को देखेंगे आपको मालूम चल जाएगा कि क्या क्या पूछा जाता है उस वाले फॉर्म में। एक्सटेंशन मिल सकता है कि नहीं मैं बता चुका हूँ पहले ही, ये भी बता चुका हूँ ब्रो। ये जॉब प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। अमन भाई कुछ बोल रहे हैं कि सेवन भाई सेमी गवर्नमेंट है, नहीं सेमी गवर्नमेंट नहीं है। ये जो किसी ने भी अगर आपको बताया कि सेमी गवर्नमेंट है तो सेमी गवर्नमेंट नहीं है। हाँ बट ये ईपीएफओ जो है लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ईपीएफओ में जो आपको जो सैलरी मिलती है वो लेबर मिनिस्ट्री के थ्रू नहीं मिलती है। ईपीएफओ का जो खुद का जो सोर्स है, इनकम सोर्स है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं कस्टमर से 0.5%, 0.5% एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाता है हर कस्टमर से। तो ईपीएफओ जो है हर कस्टमर से 0.5% एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लेता है, जो कि ईपीएफओ के एम्प्लॉय का सैलरी का वो जो सोर्स है। तो इसके लिए प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं है, बट हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कम भी नहीं है। इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या नहीं है, इससे कोई नुकसान भी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है तो बाद में प्राइवेटाइज हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल के नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें और आराम से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है तो। एंड स्टेट रैंक अच्छी होने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पोस्टिंग एंड इंटरनल डिपार्टमेंट। देखिए पोस्टिंग में आपको मिल सकता है कि जो डिफरेंट जो आप प्रेफरेंस देंगे अपने अपने, ठीक है, तो उसमें आपको प्रायोरिटी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरनल डिपार्टमेंट में कोई भी आपको प्रायोरिटी नहीं मिलती है। इस बात को लेके आपकी क्या रैंक है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सबको उनके उनके काम के हिसाब से जो आपके सीनियर्स रहेंगे वो आपको सेक्शंस में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। और सेक्शन में जो पोस्टिंग है वो परमानेंट नहीं होती है, वो भी टाइम के साथ बदलते रहता है। 1 साल 2 साल में आपको हर बार बदलते रहते हैं, तो उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, ठीक है। ऑल्सो विल दिस जॉब अलाउ मी टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। ये जॉब का क्या है, जॉब में अगर आपको वर्कलोड नहीं है तो आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। कोई ऑफिशियल तो आपको बोलेगा नहीं कि आप पढ़ाई कीजिए जाके सिविल सर्विसेज की या यूपीएससी की, क्योंकि अगर ऑफिशियली उनको बोलना होता तो आपको सिलेक्शन देते नहीं, ज्वाइनिंग देते नहीं। तो ये आपका मर्जी है कि आपको कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है। वर्कलोड थोड़ा कम रहता है तो आप टाइम निकाल के बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बॉन्ड साइन कुछ होगा क्या ज्वाइनिंग टाइम पे? देखिए बॉन्ड हमारे टाइम पे एएसओ के टाइम पे कोई बॉन्ड साइन नहीं करवाया गया था, ठीक है। हाँ बॉन्ड लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि बॉन्ड होता नहीं है, आप इमीडिएटली छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ तो बॉन्ड रहता है। इसके बारे में नोटिफिकेशन में भी दिया गया था, और मैंने ईपीएफओ एसएससी जॉब प्रोफाइल की जो वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने मेंशन किया है, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। उस वीडियो को जाके देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर द रिक्रूटमेंट, मैं बता चुका हूँ। अभी ये देख लेते हैं कुछ कमेंट्स जो आए थे कैंडिडेट्स के, उस कमेंट का मैं रिप्लाई कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि, लेकिन ये जो रिप्लाई दे रहा हूँ ये आप लोगों के लिए ही है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं। गिवन वैकेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम टेकन वैकेंसी, वाई? क्योंकि जो कुछ लोगों ने ईपीएफओ को मेल किया था वहाँ से मालूम चला है कि हॉरिजॉन्टल जो वैकेंसी है उसकी वजह से ये हुआ है। बहुत सारे जो मतलब जो कास्ट वाले होते हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज में है, उनमें सिलेक्शन हो गया, इसकी वजह से फुल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इसको लेके मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी मुझे पूरी क्लैरिटी इस बारे में नहीं है, तो इसलिए मैं अच्छे से बता नहीं पाऊंगा आपको। वी हैव टू गेट आवर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर और देयर पुलिस वेरिफिकेशन। डिड यू कम अक्रॉस दिस सिचुएशन ड्यूरिंग डीवी? हाँ देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट पे गजेटेड ऑफिसर साइन होना कंपलसरी नहीं है। डीवी के टाइम पे कोई सेल्फ अटेस्टेड मांगते हैं वो लोग, ये एसओ के टाइम पर था, और मोस्टली एसएससी के टाइम पे भी यही होगा। गजेटेड ऑफिसर के थ्रू कोई भी साइन नहीं करवाना पड़ेगा, और होगा ऐसा तो आपको डीवी का जो मेल रिसीव होगा उसमें बता दिया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन डेफिनेटली होती है, लेकिन वो अभी नहीं होगी, शायद आपके पोस्ट ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। एसएससी का जो स्कोर कार्ड है वो आ जाना चाहिए, मैं बता चुका हूँ पहले भी, 1 या 2 वीक्स में आ जाना चाहिए स्कोर कार्ड। वेटिंग लिस्ट, कट ऑफ फॉर वेटिंग लिस्ट। कट ऑफ देखिए जो भी होने वाला है उसको लेके मैं यही बोलूँगा कि कट ऑफ जो अभी जितने भी कट ऑफ है उससे ज़्यादा नहीं, उससे 4 to 5 या मैं इतना भी नहीं कहूँगा, 2 से 3 मार्क्स के अंदर जितने भी लोग होंगे उनका ही सिलेक्शन होगा वेटिंग लिस्ट में। इससे ज़्यादा कट ऑफ मतलब वेटिंग लिस्ट का नीचे नहीं जाने वाला है।